नमस्ते बच्चों। आज हम बिहारी के कुछ दोहों का भावार्थ करेंगे। प्रथम दोहा है, मेरी बहुबाधा हरू राधा नागरी सोई, जा तन की झाई पड़ी शामु हरित दुति हुई। इस दोहे के माध्यम से कवि बिहारी अपनी सत्सई की निर्विघ्न समाप्ति की कामना से मंगलाचरण रूप दोहे में श्री राधिका जी से सांसारिक बाधा दूर करने की प्रार्थना करते हैं। वे कहते हैं, जिसकी तन की झाई पड़ने से शाम हरिद्युति हो जाता है, हे वही राधा नागरी मेरी भवबाधा का हरण करो। इस दोहे में राधा नागरी पद संबोधन माना जाता है और प्रथम पुरुषवाची भी माना जाता है। यह दोहा बिहारी की प्रतिभा का अति उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें कवि ने झाई, शाम, हरिद्युति शब्दों के तीन अर्थ रखकर एक ही वाक्य से 3 भाव निकाले हैं, जो तीनों ही उसके इष्ट अर्थ के साधक हैं। हम प्रत्येक अर्थ को अलग करके देखते हैं। पहला अर्थ इस दोहे का होता है, राधा नागरी सोई, कि हे वही राधा नागरी जा तन की झाई पड़े, जिसकी तन की झाई यानी परछाई पड़ने से शाम हरिद्युति हुई। परछाई अर्थात आभा पड़ने से श्याम वर्ण वाली श्री कृष्णचंद्र हरे रंग के हो जाते हैं, हरे रंग की द्युति वाले हो जाते हैं। मेरी भवबाधा हरो, मेरी भवबाधा का हरण करो, मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करो। इस अर्थ से कवि श्री राधिका जी के शरीर के गौर वर्ण की प्रशंसा करता है। वह ऐसे सुनहरे रंग की है कि उसकी आभा पड़ने से, उसकी परछाई पड़ने से श्री कृष्णचंद्र जी का जो सांवला रंग है वह हरा हो जाता है। पीले अथवा नीले रंग के मेल से हरे रंग का बनना लोक प्रसिद्धि है। इसलिए कवि बिहारी कहते हैं कि हे राधा नागरी, तुम्हारी तन की परछाई पड़ने से, आभा पड़ने से श्याम वर्ण वाले श्री कृष्णचंद्र हरे रंग की द्युति वाले हो जाते हैं। तो ऐसी राधा नागरी मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर कर। दूसरा अर्थ हम देखते हैं, हे वही राधा नागरी जिसकी तन की झांकी अर्थात झलक आँखों में पड़ने से अर्थात दिखाई देने से श्री कृष्णचंद्र हरे भरे अर्थात प्रसन्न मुख हो जाते हैं, मेरी भवबाधा का हरण करो। इस अर्थ से कवि श्री राधिका जी की श्री कृष्णचंद्र की अत्यंत प्रेमपात्री होने की प्रशंसा करता हुआ उनसे अपनी भवबाधा निवारण करने की प्रार्थना करता है। यहाँ पर झाई का अर्थ झलक से है, शाम का अर्थ श्री कृष्णचंद्र से है और हरिद्युति से अर्थ है प्रसन्न वदन हो जाना। तीसरे अर्थ में कवि बिहारी उनसे भवबाधा हरने का सामर्थ्य सिद्ध करके उनको अपनी भवबाधा हरने पर उद्यत करता है। इस सामर्थ्य की सिद्ध करने से कवि का यह तात्पर्य है कि अपने सामर्थ्य का स्मरण करके वह शीघ्र ही उसके भवबाधा अर्थात सांसारिक बाधाओं को दूर करने के लिए उत्साहित हो जाए। तीसरा अर्थ यह है कि हे वही राधा नागरी जिसके तन अर्थात रूप का ध्यान पड़ने से अर्थात भक्त के हृदय में उनका ध्यान आने से काले रंग वाला, यहाँ पर काला रंग प्रतीक है कलुषता का, पातकता का, हतद्युति अर्थात अपनी कलमशता से रहित हो जाए, अपनी कलुषता से रहित हो जाता है अर्थात अपना दुखद प्रभाव छोड़ देता है। मेरी भवबाधा यानी सांसारिक बाधाएं अर्थात दुख, दारिद्र्य, चिंता इत्यादि का हरण करो। यहाँ पर राधा नागरी से कवि बिहारी प्रार्थना करते हैं कि हे राधा नागरी, आपका ध्यान जिस भी भक्त के हृदय में आता है तो आपका ध्यान आने मात्र से उसके हृदय की जो कलुषता है वह समाप्त हो जाती है और कलुषता के समाप्त होने से जो सांसारिक बाधाएं हैं वह दूर हो जाती हैं। इस प्रकार कवि बिहारी ने इस पद के अंतर्गत मंगलाचरण के रूप में श्री राधिका जी का स्मरण किया है और उनसे यह अनुनय की है, विनय की है कि वह क्या करें कि हम उनकी सांसारिक बाधाओं को दूर कर दें। यहाँ पर श्लेष अलंकार है। दूसरा दोहा है, मोर मुकुट की चंद्रकनी जो राजत नंद नंद।
मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सच्चंद। इस दोहे में सखी जो है वह नायिका से मयूर मुकुट को धारण करने वाले श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन करके उसके चित्त में उस अद्भुत शोभा को देखने की लालसा उत्पन्न करना चाहती है। सखी जो है वह नायिका से कहती है कि मोर मुकुट की चंद्रकिनी, कि मोर मुकुट की चंद्रिकाओं से यो राजत नंद नंद। नंद नंद यानी श्री कृष्ण के पुत्र राजा नंद के पुत्र श्री कृष्ण यो राजत इस प्रकार सुशोभित होते हैं। मनु शशि शेखर की अस की, मानो शशि शेखर शिव की, शिव की प्रतिस्पर्धा, अक्सर प्रतिस्पर्धा किए हुए जो कामदेव है उसने अपने मस्तक पर 100 चंद्रमा को धारण कर रखा है, 100 चंद्रमा से सुशोभित हो रहा है। यहाँ पर मानो आने से उत्प्रेक्षा अलंकार है और व्यतिरेक अलंकार है। धन्यवाद।